ओके स्टूडेंट, तो हम लोग अब राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जरूरत नहीं है, नाम काफी है, लेकिन मैं आपको स्ट्रक्चर भी बता दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। देखिए अब स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, साइक्लिक फॉर्म में बनाएंगे। तो साइक्लिक वाला को कैसे बनाएंगे, जैसे बिल्कुल हम लोग का जैसे बॉडी स्ट्रक्चर है वैसे ही बनाएंगे। सबसे पहले क्या दिखा, मुंडी दिखा, तो ये देखिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले मुंडी बना दिए। उसके बाद क्या दिखा, दो हाथ दिखा, तो देखिए यहाँ पर दो हाथ बना दिए। फिर क्या दिखा, दो पैर दिखा, ये दो पैर बना दिए हम लोग यहाँ पर, और दोनों पैर को एक दूसरे से बांध के रख दिए, जोड़ के रख दिए, यहां से ये भाग नहीं जाए। ये टिप से मैं आपको स्ट्रक्चर बता दे रहा हूं। और साइक्लिक क्यों बता रहा हूं, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर से इन शुगर्स के सारे प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर मोर स्टेबल स्ट्रक्चर होता है एज कंपेयर टू द ओपन स्ट्रक्चर। अब देखिए जहां जहां लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वहां वहां कार्बन प्रेजेंट है, 1 2 3 4, और जो आपका फिफ्थ कार्बन है वो रिंग से बाहर होता है। तो रिंग से बाहर हो गया, तो ये मैंने ऐसे बता दिया। अब क्या करना है स्टूडेंट, कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4। इस कार्बन का कितना वैलेंसी दिख रहा है, 2, तो दो वैलेंसी और दिख रहा है। एक वैलेंसी को ऊपर दिखाए, एक वैलेंसी को नीचे दिखाए, एक वैलेंसी को ऊपर, दूसरा नीचे, ऊपर नीचे, ऐसे करके दिखा दिए। ठीक है, अब ये वाला कौन सा कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, और ये हो गया आपका फिफ्थ कार्बन। कार्बन के बाद हमें और क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले कार्बन पर सबसे पहले OH को जोड़ेंगे। तो फर्स्ट वाला कार्बन और फिफ्थ वाला कार्बन दोनों में OH ऊपर होता है, लेकिन सेकंड वाला कार्बन और थर्ड वाला कार्बन दोनों में OH नीचे होता है। हो गया, बैलेंस हो गया OH का। अब जहां जहां बैलेंसी फ्री बचा हुआ है वहां वहां हाइड्रोजन जोड़ दो। तो देखो भैया यहां पर इस फर्स्ट वाले कार्बन पे नीचे में, या कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो बैलेंसी फ्री है, तो यहां हाइड्रोजन जोड़ दिए, यहां हाइड्रोजन जोड़ दिए, यहां हाइड्रोजन जोड़ दिए, यहां हाइड्रोजन जोड़ दिए। इस कार्बन का देखो बैलेंसी, एक बैलेंसी तो OH के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा बैलेंसी फोर्थ वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन का दो बैलेंसी तो आपको दिख ही रहा है, बच गया दो बैलेंसी, इसीलिए हम यहां पर दो हाइड्रोजन को जोड़ दिए। तो ये जो शुगर का स्ट्रक्चर बना इसे ही हम कहते हैं स्टूडेंट राइबोज शुगर। राइबोज शुगर कंटेनिंग 5 कार्बन, देख सकते हैं 1 2 3 4 5। उसके बाद हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 10। तो काउंट करेंगे हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 7 7। देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4, ये हुआ स्टूडेंट आपका यहाँ पे 5, ये 6, ये 7, 2 9 और 1 10। अब 5 ऑक्सीजन काउंट करना है, तो 1 2 3 3, देखिए 1 2 3 4 और ये 5 ऑक्सीजन भी हो गया। अब देखिए हम लोग यहाँ क्या करना है, अगर राइबोज आपको समझ में आता है तो आपको डीऑक्सीराइबोज शुगर भी बनाने आता है। सिर्फ क्या करना है, सेकेंड कार्बन से एक ऑक्सीजन को कम कर देना है। तो आइए हम लोग डीऑक्सीराइबोज बनाते हैं। कैसे बनाया था हम लोग डीऑक्सीराइबोज, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि इन दोनों शुगर का स्ट्रक्चर हम लोग के बॉडी के जैसा है। सबसे पहले बना दिए हम लोग मुंडी, फिर बना दिए दो हाथ, फिर बना दिए दो पैर, और दोनों पैर को जोड़ के रख दिए। सभी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पर क्या है, कार्बन प्रेजेंट है। ये टोटल कितना कार्बन हो गया, 4 कार्बन। एक जो कार्बन है वो रिंग से बाहर चला गया, हो गया फिफ्थ कार्बन। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि ये जो आपका फर्स्ट वाला कार्बन है और ये जो आपका फिफ्थ वाला कार्बन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कार्बन और ये फिफ्थ कार्बन, इन दोनों पर क्या करना है आपको, OH जो है वो आपको ऊपर लगा देना है। भाई चलो OH हमने ऊपर लगा दिया, OH हमने यहां पर ऊपर लगा दिया इस फिफ्थ वाले कार्बन हो गया। अब जो बैलेंसी बच गया उसमें हमको हाइड्रोजन जोड़ देना है। तो फर्स्ट और फिफ्थ वाले कार्बन पर OH ऊपर है, तो सेकेंड और थर्ड वाले कार्बन पर OH कहां रहेगा, नीचे रहेगा, और बाकी जगह में हमें हाइड्रोजन को जोड़ देना है। तो ये रहा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, हो गया। इस वाले कार्बन का देखिए, फिफ्थ वाले कार्बन का एक बैलेंसी हाइड्रोक्सी के साथ पूरा है और एक बैलेंसी फोर्थ वाले कार्बन के साथ पूरा है। तो दो बैलेंसी तो इसका पूरा हो गया, बचा कितना बैलेंसी, दो बैलेंसी। तो दोनों बैलेंसी में हमने हाइड्रोजन को जोड़ दिया। तो ये दोनों शुगर का नाम क्या है, राइबोज शुगर। लेकिन करना क्या है कि अगर हमें राइबोज से डीऑक्सीराइबोज बनाना है तो सेकेंड कार्बन पर एक ऑक्सीजन को हमें कम कर देना होगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को, सेकेंड कार्बन पर हमें एक ऑक्सीजन को कम कर देना होगा। तो ऑक्सीजन हटा दिए तो सिर्फ हाइड्रोजन बचा। तो इस शुगर का क्या नाम हो गया, डीऑक्सीराइबोज शुगर। आप काउंट कर सकते हैं, इसमें टोटल 5 कार्बन रहेगा, 10 हाइड्रोजन रहेगा, लेकिन ऑक्सीजन जो रहेगा वो 4 होगा। काउंट कीजिए, देखिए 1 2 3 4 5, कार्बन 5 है, 10 हाइड्रोजन, देखिए 1
2 3 4 5 6, ये 7 2 9 और वो 10 हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन कितना रहेगा 4 1, देखिए 2, देखिए ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 ऑक्सीजन। तो ये राइबोज और ये क्या हो गया डीऑक्सी राइबोज। आपको